हाँ, आज हो तो यही रहा है। आप लोग शिखर जी यात्रा करने कम जाते हैं, घूमने ज्यादा जाते हो, है ना। अष्टापद हो, गोमटेश बाहुबली हो, ऐसी है ना। शिखर जी सेकेंडरी होता है, प्राइमरी कुछ मोटिव और ही होता है। पहले गोवा हो जाएगा, फिर बाद में गोमटेश्वर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मोटिव आप सुधारना सीखो। प्राइम मोटिव जो है होना चाहिए प्रभु दर्शन, तीर्थ वंदना, आत्मा की और मन की पवित्रता होना चाहिए, मन में निर्विकल्पता आना चाहिए। तीर्थ कहते ही उसे हो हैं जहां जाकर के व्यक्ति तिर जाता है। तीर्थ का अर्थ है वो ऐसा घाट जहां आकर के व्यक्ति उस नदी को पार कर लेता है। संसार में जो कीचड़ रूपी और समस्याएं रूपी, प्रॉब्लम रूपी जो नदी है, वहां आकर के वह उसे पार करके दूसरे तट पर लग जाता है। तो तीर्थ क्षेत्र जितने भी होते हैं, चाहे वो अतिशय क्षेत्र हो चाहे सिद्ध क्षेत्र होते हैं, वो कर्म काटने के साधन है, न कि कर्म को बांधने के साधन है। हाँ, तीर्थ भी कर्म बंधन का साधन हो सकता है। कब हो जाता है? जब आपका उद्देश्य बदल जाएगा। तो आज की यंग जनरेशन विपरीत उद्देश्य को लेकर के तीर्थ यात्रा करने जाती है। उनका प्राइम उद्देश्य होता है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा, घूम लेंगे और भगवान की वंदना भी हो जाएगी। तो इस उद्देश्य को लेकर के जाओगे, आप वंदना तो कर लोगे भगवान की, तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर लोगे, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिलता है। तो उसकी विधि क्या होना चाहिए? विधि ये होना चाहिए, सर्वप्रथम ये मन में भाव लेकर के आए, मैं दुखों से मुक्ति चाहता हूँ, मैं कर्मों के बंधन से मुक्ति चाहता हूँ, मैं अपने मन को और आत्मा को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। अपने पापों को धोने के लिए ही मैं भगवान की वंदना, तीर्थ वंदना करने के लिए चाह रहा हूँ। और भूल करके भी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के कोई पाप ना करे। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के जुआ आदि ना खेले, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के इधर उधर के एंजॉयमेंट के कार्यक्रम ना करें। अरे एंजॉयमेंट करना है तो दुनिया के बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, वहां पे जाकर के करो। लेकिन भूल करके भी मंदिर में जाकर के, तीर्थ वंदना वाले क्षेत्रों में जाकर के पाप का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। वहां तो सिर्फ धर्म का कार्य होना चाहिए। वहां जाकर के प्रभु का अभिषेक, पूजन, शांति धारा करें। वहां जाकर के नियम से एक विधान करें। वहां जाकर के कोई छोटा सा व्रत उपवास करे, सामूहिक रूप से मिलकर के आरती पाठ करें। तब कहीं आनंद कई गुना बढ़ेगा। न कि इधर उधर की बुराइयों की बात, न कि इधर उधर के पापों की बात होना चाहिए। यह संकल्प लेकर के जाओगे तो सही तीर्थ यात्रा का फल आपको प्राप्त होगा।